हर बुराई जनरल फैज़ के खाते में क्यों डाली जाए? जनरल बाजवा और हामिद मीर में नाराजगी की वजह क्या? हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम जनरल बाजवा के इल्ज़ाम का जवाब, इसमें सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और इमरान हुकूमत में उन पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के चंद अहम राज फाश कर दिए। वो लिखते हैं कि पीडीएम वालों का यू टर्न देखिए। जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाई, आज पीडीएम वाले उस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज़ के खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसकी मर्जी का सच बोले। हामिद मीर अपने कॉलम में बताते हैं कि मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज़ हैं। एक हमदम देरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम इसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने उरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफ़ती अखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुलजिम अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो उस वक्त डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला था। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल इस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हामिद मीर ने बताया कि मैंने ये सब याद करने के बाद ताना जनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिबान इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बताना ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। हामिद मीर लिखते हैं कि जनरल बाजवा को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से पहले एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने ले तो लाल से काम लिया तो धमकी आमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5,000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं ये अल्फाज सुनने को तड़प रहा था। फिर उन्होंने बाजवा और उनके दो साथियों के सामने बैठकर खुद ही वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया। एक रात बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलाया तो वहाँ सलीम साफ़ी और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। फरमाया कि इमरान खान को कहें कि नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए जनरल जिलानी का जिक्र ना किया करें। मैंने बड़े अदब से कहा कि ये मेरा काम नहीं। बाजवा ने बहुत इसरार किया लेकिन मैंने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, जिस पर नाराज हो गए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बन गए तो एक दिन बुलाकर कहा कि वज़ीर आज़म से कहें असद उमर को वज़ारत ख़जाना और उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटा दें। मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं। वहाँ एक और सहाफ़ी दोस्त मौजूद था। अगले दिन उसने ये पैगाम पहुँचा दिया और खान साहब ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना से हटा दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।